चलो, आज का पहला क्वेश्चन आप लोग का, आराम से 10-20 सेकंड लेके इसको पहले पढ़ लो आप लोग, फिर बात करते हैं। अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा डायग्राम भी इमेजिन करने का ट्राई करना कि अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज डायग्राम क्या होना चाहिए। हो गया पढ़ना सबका? हाँ सर। ओके, और डिस्कस करते हैं इसको। एकदम ध्यान से धीरे धीरे सुनना, मैं क्वेश्चन की एक लाइन को इंटरप्रेट करके एक डायग्राम इसके लिए प्रिपेयर करने का ट्राई करूंगा पहले, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। देखो, इस बात का चित्र बनाना है हमको, वो ऐसा होना चाहिए कि एक कोई बॉय है, वो हॉरिजॉन्टल किसी ग्राउंड पे खड़ा है और अपने से 100 मीटर दूर और 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पे उसको दिखाई दे रहा है एक चिड़िया, ठीक है, अ बर्ड, अपने से 100 मीटर दूर और 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन में। देखो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसमें ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाया है, दिस इज सपोज टू बी ऑफ लेंथ 100 meters and the angle of elevation of this blue line is supposed to be 30 डिग्री। देखो, पहले लाइन का इंटरप्रिटेशन डायग्राम के अंदर में समझ आया आप लोग को या नहीं समझ आया? हाँ सर। ओके, आगे देखना बेटा, आगे क्या बोल रहा है। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 20-meter हाई बिल्डिंग finds the angle of elevation of the same bird to be 45 डिग्री। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। A girl standing on the roof of a 20-meter high building finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degree। आगे देखो, the boy and girl are on the opposite sides of the bird। मतलब लड़की जो है वो इधर ये इधर ये इधर किधर नहीं हो सकती। अगर बर्ड यहाँ पे है तो लड़की को इस साइड के कोई पॉइंट पे होना पड़ेगा, इस साइड के कोई पोजीशन पे होना पड़ेगा। तो ये वाला बात क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो अब गर्ल के पोजीशन को थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं। गर्ल जो है वो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के रूफ पे खड़ी है, मतलब ग्राउंड पे तो नहीं है वो, ठीक है। शी इज ऑन अ रूफ ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और जब वो इसको देख रही है बर्ड को, जब क्या हो रहा है, वो बर्ड उस गर्ल को 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पे दिखाई दे रहा है। तो गर्ल अगर 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ी है, मान लो कि ये बिल्डिंग 20 मीटर हाई है, और वो अगर अपने नेक को बिल्कुल भी रोटेट वगैरह कुछ भी ना करे, एकदम से नॉर्मल पोजीशन पे रखे, तो मेरे समझ में ऐसा है, तो पहले तो एक मैं बर्ड का हाइट बना देता हूँ फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। जिसको ध्यान से देखो, मान लो कि बर्ड इतने हाइट पे है, ओके। और गर्ल का भी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगा वो ऐसा होना चाहिए कुछ, कि गर्ल अभी बिल्कुल भी गर्दन को रोटेट या टर्न कुछ भी नहीं कर रही है, एकदम नॉर्मल पोजीशन पे वो खड़ी है। और जब बर्ड को वो देखेगी तो क्वेश्चन कहता है कि भैया 45 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन होना चाहिए, तो ये एंगल हो जाएगा मेरे हिसाब में 45 डिग्री, ठीक है। देखो तो ये पूरा डायग्राम आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, और अब इस पूरे सिनेरियो में हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है कि ये लोकेशन है बर्ड का, ये लोकेशन है गर्ल का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है हम लोग, ठीक है। ये फाइंड करना है हम लोग को। क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब बेटा नाम वाम मार्क कर लेते हैं। सी, दिस इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। सबको कुछ कुछ नाम दे दिए, ए बी सी डी ई एफ। अब चलो शुरू करते हैं। फाइंड क्या करना है हम लोग को? डी एफ। तो लेट अस से कि डी एफ इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं। और बाद बाकी एक 100 का इंफॉर्मेशन है और सी डी 20 होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि बी का वैल्यू भी 20 होगा, ठीक है। अब चलो बताओ मेरे को कि क्या करें कि जिससे एक्स निकल जाए।
मतलब पहले हम लोग BF निकाल लेंगे। करेक्ट। और BF निकालने के लिए बेटा ABF ट्रायंगल में कौन हाँ, सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना चाहिए ये बताओ। साइन थीटा। साइन थीटा या टेन थीटा? सर साइन थीटा। साइन थीटा, परफेक्ट। सो इन ट्रायंगल ABF, ठीक है, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, ध्यान दो, BF डिवाइडेड बाय AF. This implies 1/2 is equal to BF हम ढूंढ रहे हैं, नहीं पता हम लोग को, डिवाइडेड बाय AF पता है हम लोग को, दैट इज 100. सो BF बिकम्स 50. ठीक है, अभी BF को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो। BF इज इक्वल टू BE प्लस EF इज इक्वल टू 50. दिस एम्प्लाइज BE का वैल्यू कितना दिया हुआ आपने को, 20. सो 20 प्लस EF इज इक्वल टू 50. यहाँ से बेटा EF इज इक्वल टू 50 माइनस 20, दैट विल बी 30. सो EF का वैल्यू आ गया 30. ओके, 30. अब आप सोचो कि जो ट्राइंगल EDF है उसमें आपको लगता है कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है हम लोग के पास में DF निकालने के लिए? ओके, तो मेरे को भी लगता है कि हाँ भाई सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है अपने पास। अब यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल EDF, इस ट्राइंगल के अंदर हमें क्या लगाना चाहिए वापस से? सर साइन साइन। थीटा। साइन नहीं लगाना चाहिए। साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू EF अपॉन DF, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 45 1/√2, EF का वैल्यू 30, DF का वैल्यू x. दिस implies x इक्वल टू 30/√2 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन गर्ल एंड बर्ड इज 30√2. बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ जी सर। ओके, सो ये था इसका सोल्यूशन। एक सवाल और कर लेते हैं, बस ये रहेगा हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ में ये चैप्टर खत्म। पढ़ लो सब लोग इसको, फिर डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर वैसे ओवरऑल कैसा लगा आप लोगों को? बहुत डिफिकल्ट, बहुत इजी, ठीक ठाक? इजी। ठीक ठाक, इजी। किसी को टफ नहीं लगा क्या? डायग्राम बनाना और कुछ नहीं, चलो सही है। स्कोरिंग चैप्टर है वैसे, भगवान करे कि बहुत क्वेश्चंस आए इससे आप लोगों के पेपर में। चलो पढ़ना हो गया सबका? स्टूडेंट्स हाँ सर। ओके, ये एक्चुअली सवाल शिवेश के चॉइस पे है। पिछले क्लास वो बोल रहा था ना कि एंगल सेम हो जाए तो क्या होगा, कैसे होगा। शिवेश कुछ फीलिंग आ रहा है क्या? हाँ सर मेरा समझ में आया। चलो देखो, ये रेड कलर वाला क्लिफ है, पर्पल कलर वाला टावर है, ठीक है। क्लिफ का हाइट अपने को बताया हुआ है कितना, 20 मीटर। और क्लिफ पे अगर कोई मान लो कि आप आदमी बिठाते हो, भैया ठीक है यहाँ बैठो, बैठ के सब चीज़ को ऑब्जर्व करो, तो उसका जो नॉर्मल पोजीशन होगा हॉरिजॉन्टल वाला, वो ऐसा कुछ होगा। और उसके बाद में ये बंदा जब ऊपर की तरफ देखेगा टावर पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने को कितना बताया हुआ है, या नहीं बताया हुआ कुछ भी, बस बोला हुआ कि दोनों सेम है। कि ऊपर देखेगा उस टाइम पे जितना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा,
तो नीचे देखते समय उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होगा। तो सपोज करो कि थोड़ी देर के लिए मैं बोल देता हूँ कि ये एंगल है कुछ भी, मान लो कि अल्फा, और ये एंगल भी है कुछ भी अल्फा, ठीक है। ये वाला रेड वाला पार्ट अगर 20 है और ये वाला तो क्या है कि ग्राउंड से पैरेलल होता है, तो कुल मिला के ये स्ट्रक्चर एक रेक्टेंगल होगा। कहने का मतलब है कि ये पार्ट भी 20 होना चाहिए। क्या इस बात से सहमत हो आप लोग? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। ओके, और बेटा ये वाले पार्ट को मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान देता हूँ, जो ऊपर वाला है, और हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? x + 20। ओके, ये वाला चीज इससे 90 डिग्री पे होना चाहिए। और अब हमारा एम इन लाइफ है कि हम x को ढूंढे, ठीक है। अब लेकिन वापस से मेरे को ऐसा लग रहा है कि दो ट्राइंगल तो मिल गया मुझे, A B C D E, ठीक है। लेकिन दोनों ट्राइंगल में बस क्या है कि एक साइड और एक एंगल का इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन उतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है काम कर पाने के लिए। तो यहाँ पे एक तरकीब होता है हमारे पास में कि दोनों ट्राइंगल के अंदर में जो संपूर्ण तरीके से कॉमन साइड है, जो टोटली कॉमन साइड है, उसको भी हम थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो लाइक इस सिनेरियो में AD को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। AD को सपोज करो हम मान लेते हैं कि भैया तुम्हारा लेंथ जो है वो y है। y का हालांकि वैसे कोई रोल नहीं है हमारे आंसर में, बट y एक बार के लिए मान लेते हैं। अब ऐसा मान के देखो दो ट्राइंगल है, दोनों पे आप एक बार tan लगा दो मेरे हिसाब से, तो देखो क्या होगा। सोल्यूशन इन ट्राइंगल, पहले ADE पे बात कर लेते हैं। ADE ट्राइंगल के अंदर में आप देखोगे tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू है DE अपॉन AD। दिस एम्प्लाइज tan of alpha is equal to x upon y। So this is equation number 1, ठीक है। फिर इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में बात करोगे तो यहाँ मिलेगा tan of alpha is equal to CD अपॉन AD, ठीक है। वैल्यू वगैरह अगर डालते हैं तो यहाँ हो जाएगा tan alpha is equal to 20 अपॉन y, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि यार सेम ही चीज लिखा हुआ है, tan अल्फा है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग उनके RHS को भी कंपेयर कर सकते हैं, दोनों का LHS सेम है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से x/y शुड बी इक्वल टू 20/y। क्या इस बात से सब लोग सहमत हैं? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब दोनों साइड से बेटा y कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली बचा कितना हमारे पास में, x is equal to 20। So therefore height of tower is equal to x plus 20। This is equal to 20 plus 20। This is equal to 40 मीटर। हाँ तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी करके भी तो कर सकता था। देखो बेटा कर तो सकते थे, आइडिया खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, तो सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ठीक है। मतलब थॉट खराब नहीं है, लगा सकते हैं। आई ऑल्सो एग्री, एकदम आराम से कॉन्ग्रुएंसी करेंगे तो वो दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा, 20-20 बराबर, 20 + 20 40, खट से आंसर, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसमें आंसर आपको प्रॉपर्ली लिख करके एक्सप्लेन करना है और उसमें कहीं पे सवाल में आप पढ़ते हो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सब बात लिखा हुआ है, तो गो फॉर दिस मेथड जो मैंने अभी दिखाया, ठीक है। बाकी MCQ आता है तो यू कैन ट्राई कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। चलो, तो इस सवाल के साथ आप लोग का चैप्टर तो हो गया खत्म, ठीक है। अब अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछना स्टार्ट करो।